आज के इस पवित्र ख्रिस्त त्याग में हम विशेष रूप से स्वर्गीय सुशील किरकेट्टा, फादर रॉबर्ट किरकेट्टा के भाई हैं, जिनका निधन कल 28 को हुआ। उनकी आत्मा की अनंत शांति के लिए परिवार को सांत्वना मिले, इसके लिए फादर रॉबर्ट प्रार्थना करने के लिए निवेदन करते हैं। उनका दफन आज यानी कि 29 सितंबर को उनके गांव गरिया में होगा। स्वर्गीय सेरोफिना मिंज की द्वितीय पुण्यतिथि पर स्वर्गीय फिलिप तिग्गा की पुण्यतिथि, स्वर्गीय गब्रियल मिंज, स्वर्गीय मानुएल किरकेट्टा, स्वर्गीय सिस्टर निर्मला तिग्गा, स्वर्गीय राजेंद्र तिग्गा, स्वर्गीय दीपक किरकेट्टा एवं स्वर्गीय मानुएल खलखो की आत्मा की अनंत शांति के लिए श्रीमती कुमुदनी मिंज की ओर से निवेदन चढ़ाया जाता है। आइए हम इन दिवंगत आत्माओं की अनंत शांति के लिए प्रार्थना करें। परमपिता परमेश्वर उन्हें अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन्हें दूतों और संतों की मंडली में सम्मिलित करे तथा परिवार को शांति एवं सांत्वना मिले और ईश्वर का साथ दे। आइए हम विशेष रूप से इनके लिए प्रार्थना करें। हे समस्त स्वर्गदूतों, प्रभु को धन्य कहो। तुम जो शक्ति संपन्न हो, प्रभु के आदेशों का पालन करते रहो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। अति सम्मानीय बिशप स्वामी जी, पुरोहितगण, धर्म बंधुगण, प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, आज कलीसिया महादूतों संत मिखाएल, गब्रिएल और रफाएल का पर्व मनाती है। असंख्य दूत प्रभु परमेश्वर की सेवा में, उसकी स्तुति और आराधना में लगे रहते हैं, लेकिन इन दूतों को परमपिता ईश्वर ने विशेष मकसद से उनकी नियुक्ति करते हैं और प्रत्येक महादूत अपने कर्तव्य, अपने उत्तरदायित्व को प्रभु के लिए लोगों के बीच में, दुनिया में वे उनके कार्यों को संपन्न करते हैं, अर्थात वे परमपिता ईश्वर की उपस्थिति का एहसास कराते हैं। आज भी हमारे साथ, हमारे कलीसिया के साथ, हम प्रत्येक विश्वासी के साथ ये संत महादूत हमारी रक्षा करते हैं, हमारे साथ रहते हैं। मिखाएल जिस प्रकार से वे प्रभु की शक्ति को प्रदर्शित करते हैं, गब्रिएल दूत प्रभु के संदेशवाहक के रूप में वे प्रभु के संदेश को पहुंचाते हैं, और रफाएल दूत प्रभु जो चंगाई रूपी अपने हाथ से दूसरों को चंगा प्रदान करते हैं, उसी प्रकार से महादूत प्रभु के चंगाई को एहसास कराता है। आज भी ये महादूत हमारे साथ रह करके हमारे आत्माओं को, हमारे जीवन को संचालित करते हैं, वे हमारे साथ रहते हैं। आइए आज हम पुनः इन महादूतों की मध्यस्थता से प्रार्थना करें कि ये महादूत हमारे जीवन में हमारे मकसद को, हमारे उद्देश्य को पूरा करने में अपना योगदान दे सके और हम भी इन महादूतों के संरक्षण में रहकर अपने जीवन को अच्छी तरह से संचालित कर सकें। इस पवित्र ख्रिस्त त्याग में सम्मिलित होने से पूर्व आइए हम विशेष रूप से अपने सभी छोटे बड़े दोष गुनाहों के लिए ईश्वर से क्षमा की याचना करें। आज हम साथ में विशेष रूप से हमारे धर्म प्रांत के पुरोहित फादर मिखाएल को भी याद करते हैं, माइकल को, और फादर गब्रिएल लकड़ा, जो महादूतों के नाम पर आते हैं। परमपिता ईश्वर उनको आशीष प्रदान करे और उनके कार्यों पर अपनी कृपा प्रदान करे। हम सब मिलकर बोले, भाई और बहनों,
मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने तन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूर्ण करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य तुम्हारे धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों संतों और आप लोगों से हे भाइयों बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उनके कृपा पात्रों को शांति। हे प्रभु ईश्वर स्वर्ग के राजा सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम तेरी प्रशंसा करते हैं, हम तुझे धन्य कहते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी महिमा गाते हैं, हम तेरी अपार महिमा के कारण तेरा गुणगान करते हैं। हे प्रभु यीशु क्रिस्त इकलौते पुत्र, हे प्रभु ईश्वर के मेमने पिता के पुत्र, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। तू संसार के पाप हर लेता है, हमारा निवेदन स्वीकार कर। तू पिता के दाहिने विराजमान है, हम पर दया कर। क्योंकि तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही यीशु क्रिस्त और आत्मा के संग पिता ईश्वर की महिमा में सर्वोच्च है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू स्वर्गदूतों तथा मनुष्यों को अद्भुत रीति से विभिन्न परिचर्याएं सौंपता है। जो दूतगण स्वर्ग में निरंतर तेरी सेवा करते रहते हैं, वे इस पृथ्वी पर हमारे जीवन की रक्षा करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ। सहस्त्रों उसकी सेवा कर रहे थे। मैं देख ही रहा था कि रख दिए गए और एक वयोवृद्ध व्यक्ति बैठ गया। उसके वस्त्र हिम की तरह उज्जवल थे और उसके सिर के केश निर्मल ऊन की तरह। उसका सिंहासन ज्वालाओं का समूह था और सिंहासन के पर सेवा कर रहे थे। लाखों उसके सामने खड़े थे। न्याय की कार्यवाही प्रारंभ हो रही थी और पुस्तकें खोल दी गई थी। मैं रात का दृश्य देख रहा था और देखो, आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। वह वयोवृद्ध के यहाँ पहुंचा और उसके सामने लाया गया। उसे प्रभुत्व, संपन्न तथा राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वह सदा ही बना रहेगा। उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। प्रभु की वाणी। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। हे प्रभु, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। हे प्रभु, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तूने मेरी सुनी है। मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा और तेरे पवित्र मंदिर को दंडवत करूंगा। हे प्रभु, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं स्वर्गदूतों के सामने
तेरे अपूर्व प्रेम तथा सत्य प्रतिज्ञता के कारण मैं तुझे धन्यवाद देता रहूंगा। मैं तुझे पुकारा, उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। हे प्रभु, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। हे प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने वाले शक्तिशाली स्वर्गदूत प्रभु को धन्य कहें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। तुम ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। यीशु ने नथनाएल को अपने पास आते देखा और उसके विषय में कहा, देखो, यह एक सच्चा इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं है। नथनाएल ने उनसे कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, फिलिप द्वारा तुम्हारे बुलाए जाने से पहले ही मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। नथनाएल ने उनसे कहा, गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं। यीशु ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा, मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, इसलिए तुम विश्वास करते हो। तुम इससे भी महान चमत्कार देखोगे। यीशु ने उससे यह भी कहा, मैं तुमसे कह देता हूँ, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। प्रभु का सुसमाचार। तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में आदरणीय बिशप स्वामी जी, पुरोहितगण, धर्म बंधुओं, प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, प्रत्येक देश, प्रत्येक राष्ट्र दूसरे देश में या दूसरे राष्ट्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करता है और वे अधिकारी उस देश के प्रतिनिधि बनकर वे वहां रहते हैं और यह एहसास दिलाते हैं कि उस देश में भी अपने देश वहां उपस्थित है और उसी के द्वारा राष्ट्र जो भी बात करना चाहता है उसी के माध्यम से दूसरे देश में अपने संदेश को पहुंचाते हैं। वे राजदूत होते हैं और वे अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे एक संदेशवाहक के रूप में अपनी उपस्थिति वहां दर्ज कराते हैं। आज जब हम महादूत मिखाएल, गब्रिएल और रफाएल को याद करते हैं, उनका पर्व मनाते हैं, ये महादूत परमपिता ईश्वर के द्वारा सृष्ट ईश्वर की सेवा एवं आराधना के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वे ईश्वरीय प्रेम को और अधिक लोगों को बीच में रह करके एहसास कराते हैं और उनकी प्रेम को एहसास कराने के लिए उपस्थित रहते हैं। वे परमपिता ईश्वर की ओर से अपनी आवाज, संदेश को सबों के लिए पहुंचाते हैं। उनमें से ये तीन, मिखाएल, गब्रिएल और रफाएल महादूत, ईश्वर के निकट रहकर उनकी आवाज और संदेशवाहक और विशेष करके रक्षक के रूप में लोगों के बीच में उपस्थित रहते हैं। उनका उत्तरदायित्व है कि ईश्वर की स्तुति करना, उसकी आराधना करना और उनकी इच्छा को पूरा करना तथा मनुष्यों की रक्षा करना। स्तोत्र ग्रंथ 91:1 में कहते हैं, वह हमें अपने दूतों को भेजेंगे और हमारी हर तरह से रक्षा करने के लिए नियुक्त करेंगे।
ईश्वर उन्हें बुराइयों पापों के नाश करने के लिए भेजते हैं, जैसे कि हम पुराने व्यवस्थान में पढ़ते हैं सोदोम और गोमोरा में किया, और धर्मी की रक्षा करने के लिए वे तत्पर रहते हैं। दूत मरुस्थल में यीशु की मदद करते हैं तथा गेत्सेमानी बारी में उनका साथ रह के उनको साहस प्रदान करते हैं। संत मिखाएल महादूत, जिसे जो ईश्वर के सादृश्य या स्ट्रेंथ ऑफ गॉड भी के नाम से भी जाना जाता है, वह शैतान से लड़ने में सक्षम है। जिस प्रकार से हम प्रकाशना ग्रंथ में हम सुनेंगे, वे सांप से लड़ते हैं, सर्प रूपी शैतान से लड़कर उसे नर्क में धकेलते हैं और उससे लोगों की रक्षा करते हैं, और उसके सामने ये शैतान अपना फन उठा नहीं सकता है। अर्थात मिखाएल दूत, महादूत ईश्वर की शक्ति है, ईश्वर की शक्ति को प्रदर्शित करता है, और वह प्रत्येक मनुष्य के साथ रह करके उनकी रक्षा करता है, उनका शक्ति बनता है। गब्रिएल महादूत प्रभु की शक्ति है और संदेशवाहक के रूप में वे हमेशा ईश्वर के सम्मुख उपस्थित रहते और लोगों के पास संदेश पहुंचाते हैं, अर्थात मैसेंजर ऑफ गॉड, जो दूसरों के लिए संदेश पहुंचाते हैं। जिस प्रकार से हम सुसमाचार में सुनेंगे, वे जकरियस के पास योहन के जन्म का शुभ संदेश सुनाते हैं, मां मरियम को यीशु के जन्म का संदेश देते हैं, चरवाहों को बालक यीशु के जन्म का शुभ संदेश वे देते हैं, और संत योसेफ को सपनों में दिखाई देकर मां मरियम को अपनी पत्नी के रूप में रखने और बालक यीशु को लेकर के मां मरियम के साथ लेकर के मिस्र देश जाने का संदेश वे देते हैं। अर्थात ईश्वर के राजदूत हैं, जो हमेशा विश्वासियों के बीच में रह के ईश्वर के संदेश को पहुंचाते हैं, और जो मिशनरी के काम करते हैं, ईश्वर के राज्य के लिए काम करते हैं, उनके साथ रह करके वे संदेश वाहक के रूप में उनके साथ कार्यरत रखते हैं। अर्थात हम प्रत्येक के साथ वे हमेशा रखते हैं। संत रफाएल महादूत ईश्वर को चंगाई के रूप में वे उपस्थित रहते हैं, अर्थात रोग हारक के रूप में जाना जाता है, क्योर ऑफ गॉड, जो मनुष्यों को जीवन के रास्ते में साथ देते हैं एवं चंगाई दिलाने में मदद करते हैं। ये तीनों महादूत निरंतर ईश्वर के सम्मुख रहकर उनके संदेशों को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आज भी वे हमारे साथ रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, ईश्वर के संदेश को हमारे लिए पहुंचाते हैं, और वे हमें बीमारों में अस्वस्थ रहने पर हमारी चंगाई के लिए हमेशा हमारे साथ रहते हैं। आइए हम इन महादूतों की मध्यस्थता से प्रार्थना करें कि वे हमारे साथ रहें और हमारे कार्यों को, विशेष करके ईश्वरीय राज्य को, ईश्वरीय प्रेम को दूसरों तक पहुंचाने में हम प्रत्येक जन का भी मार्गदर्शन करें, सहायता करें और हमारी रक्षा करें। E41 मेरे प्यारे
अपना सब कुछ दान, तन मन सब कुछ यीशु को, तन मन सब कुछ यीशु को। हे मेरे प्यारे तू यीशु को अपना सब कुछ दान, तू यीशु को अपना सब कुछ दान। प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र सेवा के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तुझे यह स्तुति बलि चढ़ा रहे हैं। हमारी दीन याचना है कि जैसे ही स्वर्गदूतगण इन उपहारों को तेरे सिंहासन के सम्मुख प्रस्तुत करें, तो कृपा पूर्वक इन्हें ग्रहण कर ले और हमारी मुक्ति में सहायक बना दे, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और अपनी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। मेरा उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें और तेरे दूतों और महादूतों के बीच निरंतर तेरा यशोगान करें। जब हम तेरे स्वर्गदूतों का आदर करते हैं तो इससे तेरी सर्वोच्च महिमा का विस्तार होता है, और यदि स्वर्गदूत ऐसे महान गुणों से विभूषित हैं तो हम इससे स्पष्ट हो जाता है कि तू कितना सर्वगुण संपन्न और सभी सृष्ट जीवों में अधिक वांछनीय है। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा स्वर्गदूतों का समूह तेरे प्रताप का बखान करता है। उन्हीं के साथ निरंतर हम भी तेरी उल्लासमय आराधना करते हुए एक स्वर से घोषित करते हैं, पवित्र 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 प्रभु ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना, धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु,
इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं स्वर्गीय सुशील करकेट्टा, स्वर्गीय सेरोफिना मिंज, स्वर्गीय फिलिप तिग्गा, स्वर्गीय गब्रियल मिंज, स्वर्गीय मानुएल करकेट्टा, स्वर्गीय सिस्टर निर्मला तिग्गा, स्वर्गीय राजेंद्र तिग्गा, स्वर्गीय दीपक करकेट्टा और स्वर्गीय मानुएल खलपो की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। इन्हें यह वर दे जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके व धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आत्मा के साथ सर्वोच्च सम्मान युग युग तेरा ही है। आमीन। आइए हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। विशेष करके आज जो निवेदन हम चढ़ा रहे हैं, जो दिवंगत आत्माएं हैं, प्रभु परमेश्वर उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे, उनके सभी दोष गुनाहों को माफ करे और दूतों और संतों की मंडली में सम्मिलित करे तथा दुखित परिवार में उसकी दिलासा और सांत्वना मिले। आइए हम उसी प्रार्थना को कहें जिसे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर प्रेम भाव रखिए।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इसे देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है हम सब जो प्रभु की इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। F51. यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे तेरे बिना भूखा मैं, तेरे बिना प्यासा मैं, तेरे बिना भूखा मैं, तेरे बिना प्यासा मैं, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे मेरी आत्मा खिलाने, मेरी आत्मा खिलाने मेरी आत्मा खिलाने, मेरी आत्मा खिलाने यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे तेरे बिना कमजोर मैं, तेरे बिना निर्बल मैं तेरे बिना कमजोर मैं, तेरे बिना निर्बल मैं यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे तेरे बिना दुखी मैं, तेरे बिना दुखी मैं तेरे बिना दुखी मैं, तेरे बिना दुखी मैं यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें स्वर्ग की रोटी से नवस्फूर्ति प्रदान की है। हमारा नम्र निवेदन है कि इस भोजन से बल पाकर तेरे विश्वस्त स्वर्गदूतों के संरक्षण में हम मुक्ति के पथ पर साहस पूर्वक आगे बढ़ते जाएं। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ।
ईश्वर को धन्यवाद। G22